नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज दिन है शुक्रवार और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ संतोषी माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर का दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से बचे हुए का एक लड्डू बनाया और उसकी थाली में परोस दिया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू भी कर ले, उठ खड़ा हो, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे बोला, प्रिय मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम संतोष से रहना। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें। तब उसकी पत्नी बोली कि मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। उसने बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, सो ये ले लो और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार बोला कि मुझे नौकर की भी ज़रूरत है। और साहूकार फिर उससे बोला, मैं तो नौकरी पर रह जा, लेकिन मैं तनख्वाह तेरा काम देखकर ही तय करूँगा। साहूकार की नौकरी उसे मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में ही उसने दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम सीख लिया और अच्छे तरीके से करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे कि नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल की नरीली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत की विधि का विधान मुझसे कहो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है तो वह भी खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो तो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1 रुपये का सहूलियत के अनुसार ही लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया करके ले लेना। इससे भी ज़्यादा
ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराकार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कि कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में भी अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ले लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के भी बुला सकती हो। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों का गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि ये भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे का क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी, तेरा सुहाग अवश्य आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तेरा पति अवश्य आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माता बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता मुझे ये सब मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग चुका था। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर दूर तक धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है आज? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर
मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा लाकर 3 आवाज लगाना जोर से, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बोली कि बहुत अच्छा माताजी। यह कहकर वह निकल पड़ी और मन ही मन मुस्कुराने लगी। लकड़ियों के उसने 3 गट्ठे बना लिए, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियों के गट्ठे देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और उसे आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। वह कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब तुम मुझे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में खोलकर सारा सामान जमा दिया और एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से जो भी करना चाहती हो कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर कर दिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया था कि देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने के लिए आए, खीर पेट भर करके खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे दो। बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने प्रकोप डाल दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाए थे, सो राजा के दूत उसे भी पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी बातें सब तू भुला देती है। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे भी भूल होती है भला। वह बोली, माता मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तो भूल मत करना। वह बोली, अब से भूल नहीं होगी माता। अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने लगी तो जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया गया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते हुए मास को उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप में बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी।
दहलीज पर पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से होकर बोली, चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास को क्रोध फूट पड़ा। वह बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माताजी मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है और यह वही माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता हम तो मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलियो, जय हो संतोषी माता की। तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम और हमारे घर में भी धन धान्य के भंडार भरे रहे। थैंक यू।